बिहार का चुनाव अब धीरे धीरे एक राजनीतिक थ्रिलर बनता जा रहा है, जहां हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। चुनाव के ऐलान के बाद से नई नई चीजें, नई टूट, नए जोड़ तोड़ की कहानी सामने निकल कर आ रही है। जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, वैसा ही माहौल बनने लगा जैसा पहले से अंदाजा लगाया गया था। यानी जेडीयू अब जनता की नहीं बल्कि भाजपा की पार्टी बनती जा रही है। ये बात अब छुपी नहीं रही है कि भाजपा ने नीतीश कुमार पर अपना शिकंजा कस लिया है, और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्यों, बल्कि ये अब और कैसे ऐसा हुआ। कहा जा रहा है कि बिहार एनडीए में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे असली खेल भाजपा की है। और इस खेल में न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शिकार बन चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है अब कि क्या जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है? क्या नीतीश के जाते ही जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? और आखिर में जो सबसे अहम मुद्दा है और सबसे अहम सवाल है जो बिहार की जनता को परेशान कर रही है, वो सवाल जो हर किसी के जहन में है कि क्या नीतीश कुमार अब सच में किसके कब्जे में है या भाजपा के कब्जे में है? आज इसी पर हम बात करेंगे और आपको सारी चीजें समझाएं। मैं हूं सैयद दानिश अफरोज और आप देख रहे हैं यानी बोल इंडिया न्यूज। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अपने पहले सवाल से सीधे मुद्दे पर आते हैं कि क्या जेडीयू का हाल अब शिवसेना जैसा होने वाला है? क्या जेडीयू भी दूसरी शिवसेना बनकर उभरने वाली है? क्योंकि जिस तरह महाराष्ट्र में भाजपा ने अपने ही साथी दल की जड़ें खोद दी, वैसा ही खेल अब बिहार में भी दिखाई देता है। फर्क बस इतना है कि वहां उद्धव ठाकरे थे और यहाँ नीतीश कुमार, और दोनों के साथ भाजपा की दोस्ती का अंत लगभग एक ही स्क्रिप्ट पर लिखी जा रही है। पार्टी के अंदर बगावत, बाहर से दबाव और बीच में सत्ता की कुर्सी को बचाने की जद्दोजहद। ये सब देखकर लगता है कि बिहार की राजनीति में अगला अध्याय शिवसेना मॉडल पार्ट 2 बनने वाला है। या तो चुनाव से पहले बने, और ऐसा होता कम दिख रहा है, लेकिन चुनाव के बाद कुछ ऐसा ही हो सकता है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी कुछ वैसा नहीं दिखा, या वैसा नहीं दिख रहा है जैसा महाराष्ट्र में हुआ था। वहां भी शुरुआत में शिवसेना बड़े भाई की तरह थी, लेकिन जब सत्ता और सीटें की राजनीति शुरू हुई तो धीरे धीरे वही शिवसेना बांटने की स्क्रिप्ट लिख गई। बिहार में भी ठीक वैसा ही हो रहा है। पहले सीटों का असमान बंटवारा, असम्मान बंटवारा, फिर अंदरूनी बगावत, और अब हाल ये है कि बड़े भाई नीतीश कुमार को जेडीयू को उसी रास्ते पर धकेला जा रहा है जिस रास्ते पर कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना चली थी। फर्क बस इतना है, नाम बदल गया है, खेल वही पुराना है, तोड़ो और राज्य करो। बीते दिनों बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला तय हुआ, उसने जेडीयू के भीतर ही रुचाल ला दिया। अब अंतिम सीट फॉर्मूला सीट शेयरिंग का मामला नीतीश कुमार को पहुंचा तो आग बबूला हो गए। हमने कल की अपनी वीडियो में बताया भी था, नाराजगी जाहिर की, विरोध जताया, और नतीजा ये हुआ कि एनडीए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तक टालनी पड़ी। जैसे हमने कल ही वीडियो में बताया था, इसी नाराजगी के बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी और आज उसने दूसरी लिस्ट भी जारी की है। यानी अब जो होना था वो हो गया है। भाजपा ये लिस्ट जारी करके ये संकेत दे रही है और ये बता रही है, चिता रही है कि जो होना था वो हो गया। गठबंधन में माहौल पहले ही गर्म था। नीतीश कुमार खफा, उपेंद्र कुशवाहा असंतुष्ट और जीतन राम मांझी भी नीतीश के सुर में सुर मिला रहे थे या मिला रहे हैं, मगर बीजेपी ने सबको नजरअंदाज करते हुए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी और अपनी दूसरी लिस्ट तक जारी कर दी। साफ है बीजेपी अब पीछे मुड़कर देखने के मूड में नहीं और न किसी समझौते के मूड में है कि नीतीश कुमार नाराजगी जाहिर करेंगे या घटक दल जो है एनडीए के वो नाराजगी जाहिर करेंगे और वो पीछे हट जाएंगे।
चाहे इससे गठबंधन में दरार और गहरी क्यों ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी नाराजगी, इतना विरोध, इतनी चिमगोइयां होने के बावजूद फिर अचानक नीतीश कुमार कैसे मान गए? क्या वाकई नीतीश कुमार को कुछ नेताओं ने हाईजैक कर दिया है? जो हमने आपको ये सवाल पहले उठाया था, क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं वो किसी दबाव या समझौते से कम नहीं लगते हैं। जेडीयू ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची तक जारी करते हुए पलटवार किया है, सूची जारी कर दी है। उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं जहां बीजेपी ने चिराग पासवान की एलजेपी आर को हिस्सेदारी दी, यानी गायघाट और राजगीर और सोनबरसा जैसी सीटों पर जेडीयू ने अपने दांव चल लिए हैं और उनके हिस्से की नहीं होने के बावजूद उन्होंने इस पर अपना उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो यह कदम साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार अब बैकफुट पर नहीं लौटने वाले हैं। उधर भाजपा भी नहीं जाना चाहती, लेकिन बल्कि बेशक कदमों के साथ भी राजनीतिक शतरंज खेलना जानते हैं नीतीश कुमार, ये बताना चाह रहे हैं। क्या ये समझौता नीतीश की रजामंदी से हुआ या उन्हें किसी डील के तहत मानने पर मजबूर किया गया, ये सवाल उठ रहा है। कल एक वीडियो में जेडीयू के ही एक सांसद ने सीधा आरोप लगाया कि जेडीयू को लल्लन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने हाईजैक कर दिया है और साफ कहा कि इन्हीं तीनों की चालों से पार्टी बर्बाद हो रही है। यही वजह है कि अब जो चर्चा तेज हुई है या जो चर्चा तेज है, जेडीयू का नियंत्रण अब नीतीश कुमार के हाथ में नहीं बल्कि इन तीनों नेताओं के इशारों पर है या इन तीनों नेताओं के नियंत्रण में है पूरी पार्टी, जो लंबे समय से भगवा साजिश के लिए काम करते आए और उन पर आरोप लगते रहे हैं। और अगर सचमुच ये अंदरूनी कब्जा और टूट आगे बढ़ा तो जेडीयू का अस्तित्व ही खत्म होने की कगार पर आ जाएगा, क्योंकि न केवल नेताजी की नाराजगी को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है बल्कि पार्टी के ही अपने सिपह सालार उसे बेअसर कह रहे हैं। ये बहुत बात गले से उतरने वाली नहीं और ये कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। भाजपा की तरफ से चाहे जितनी पर्दापोशी की जाए, ये अब सबके सामने है कि इंडिया के भीतर दरार गहरी हो चुकी है। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी खुलकर कह दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही बयान बिहार की राजनीति में और एनडीए की गठबंधन में भूचाल लाने के लिए काफी है। कुशवाहा को अमित शाह ने नाराजगी के बाद दिल्ली बुलाया और वो कुशवाहा ये कहते हुए पटना से रवाना हुए कि हम एक अच्छी उम्मीद के साथ जा रहे हैं, नीतीश कुमार से मिलेंगे। यानी तस्वीर साफ है, बीजेपी ऊपर से एकता का नाटक दिखा रही है, लेकिन अंदरूनी खेमेबाजी और सीटों की खींचतान ने गठबंधन को भीतर से खोखला कर दिया है। अब ये बात ढकी छुपी नहीं है। जेडीयू से लेकर हम और आरएलएसपी तक हर को अब अपनी साख और अपने अस्तित्व की लड़ाई होता है। दिल्ली जा रही है एनडीए, जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। मधुआ से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब ये बाकी चीज लौट कर बात करें। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिहार का एनडीए वाकई एकजुट है या फिर गठबंधन सिर्फ दिखावे की चादर ओढ़े हुए है? क्या नीतीश कुमार, मांझी और कुशवाहा जैसे नेता अब बीजेपी के इशारों पर चलेंगे या अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए अलग राह चुनेंगे? तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे इतना तो साफ है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर सियासी ज्वालामुखी सुलग रही जो कभी भी फट सकती है। सवाल यह भी है कि क्या इस बार बिहार की राजनीति में फिर कोई गठबंधन जन्म लेने वाला है या फिर नीतीश कुमार की सियासत अब अपनी आखिरी करवट ले रही है? आप क्या कुछ सोचते हैं? हमारे इस वीडियो पर, हमारी बातों पर अपने विचार या अपने सजेशन या आप जो सोच रहे हैं वो कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।